जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा श्रीराम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, इसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं मकर राशि। अगस्त 2024 कैसा रहेगा आपके लिए महीना। ये मासिक राशिफल है, आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं या आप अपनी लगन से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात मकर राशि के बारे में करते हैं। दो शब्द बताएंगे आपको। ये सम राशि है, स्त्री राशि है, और चर राशि है। चर का मतलब होता है ये जल्दबाजी चाहते हैं हर काम में। पृथ्वी तत्व है, स्वभाव इसका सौम्य होता है, बात प्रधान दक्षिण दिशा को सूचित करती है, काला इसका रंग होता है, और इसके जो स्वामी होते हैं शनि महाराज होते हैं। इसमें मंगल का प्रभाव उच्च का होता है, और बृहस्पति जो हमारे गुरु हैं उनका जो प्रभाव है वो नीच का माना गया है। ये बहुत ही अनुशासन प्रिय, कुछ थोड़े से घमंडी टाइप, अपने ही बारे में सोचने वाले, अपना ही काम करने वाले, मितव्ययी, हर काम को सावधानी के साथ धीरे धीरे लेकिन फुर्ती के साथ करते हैं। ये हर काम को व्यापारिक रूप से देखते हैं, उसकी नज़र जो है व्यापारिक रूप से होती है। काम को सलीके से अपने ढंग से धीरे धीरे और सब्र के साथ करते हैं। पूरी तरह सोच विचार करने के बाद ही कोई निर्णय करते हैं। सहन शक्ति अधिक होती है, संगठन शक्ति भी अच्छी होती है इनकी। आशावादी कम होते हैं। ये आज्ञाकार और विश्वासपात्र होते हैं, इनका दिखावा नहीं करते हैं। इन लोगों के अंदर दिखावा करने की आदत नहीं होती। बात करते हैं ग्रह स्थिति की। शनि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, बकरी अवस्था है। राहु तीसरे भाव में है मीन राशि के अंदर। मंगल और बृहस्पति की युति पंचम भाव में है वृष राशि में। चंद्रमा 1 तारीख को 1 अगस्त को मिथुन राशि में बैठे छठे भाव में। सूर्य के जो गोचर है वो सप्तम भाव में है कर्क राशि में। शुक्र और बुध की जो युति है वो अष्टम भाव में है सिंह राशि में। और केतु महाराज बैठे कन्या राशि में। ये है ग्रहों की स्थिति अगस्त महीने में मकर राशि वालों के लिए। इसमें कुछ ग्रहों का स्थान परिवर्तन भी होना है इस महीने, और कुछ त्यौहार भी है। पहला त्यौहार है 19 अगस्त का रक्षाबंधन का, जो हमारे बहन भाई के रक्षा सूत्र के बारे में हमें ज्ञान देता है कि हमारे इतिहास में किसी के रक्षा सूत्र बांधने से उससे हमें मदद मिली थी, उसने हमारी बहनों की इज्जत की रक्षा की थी, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। दूसरा त्यौहार है 26 अगस्त को, श्री भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उनकी जन्माष्टमी मनाई जाती है। और ख़ास करके हमारे ब्रज में, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वृंदावन का, हमारे ब्रज में तो बड़ी धूमधाम से इनका प्रोग्राम किया जाता है। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु की इस समय डिग्री 20 है, 20 डिग्री के गुरु हैं। और इनका जो प्रभाव है मकर राशि के लिए वो 4 डिग्री तक मान्य होता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो गुरु का पंचम भाव में बैठना मकर राशि के लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। हालांकि शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन जहाँ ये बैठते हैं वहाँ के अलावा जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि जाती है अमृत रूपी वर्षा करते हैं, गंगाजल छिड़कते हैं, और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि होती है उन भावों को शुभता प्रदान करते हैं। ये गुरु बृहस्पति का सबसे बढ़िया कमाल है, ऐसा किसी ग्रह के साथ नहीं। और आप समझते हैं कि गुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में कई भावों के कारक होते हैं, और जो कई भावों का कारक होता है वो हमें बहुत कुछ देता है। बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान के साथ थोड़ी ट्यूनिंग बढ़िया नहीं रहेगी। पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, शिक्षा के मामले में गुरु कोताही नहीं बरतते, लेकिन यहाँ बैठ करके शत्रु राशि है तो दुश्मन के घर में बैठ करके संतान से, आपके बच्चों से आपके थोड़े वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। पंचम भाव में मंगल के साथ बैठे हैं तो ये जो शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में काम करिए, आपको लाभ होगा।
बृहस्पति की दृष्टि भाग्य के ऊपर आती है, भाग्य को बल मिलेगा क्योंकि भाग्य के कारक होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पे आती है, बृहस्पति लाभ भाव के कारक होते हैं, ये लाभ भाव को बल मिलेगा। यानी आप जो काम करेंगे, जॉब हो या आपका बिजनेस हो, आपको उसमें आशा के अनुरूप लाभ मिलेगा। और बृहस्पति की दृष्टि आपकी लगन पे आती है, जब लगन पे दृष्टि आती है तो आपको मान सम्मान हर प्रकार की यहाँ बृहस्पति के द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और बृहस्पति आपको उस चीज़ में लाभ देगा। मंगल चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और चौथे भाव पर बकरी शनि की दृष्टि आ रही है, तो कोई जमीन जायदाद मकान खरीदना हो, अभी थोड़ा डिले करना पड़ेगा आपको। शनि की नीच दृष्टि तो ठीक नहीं मानी जाती, हालांकि शनि बकरी है, लेकिन बकरी का हमेशा चेष्टावली होता है, तो ये आपको जमीन जायदाद के मामले में थोड़ी सी दिक्कत करेगा, अभी ना खरीदें आप। पहले आपके धन की बात करते हैं कि धन भाव में शनि बैठे हैं, शनि बकरी हैं, तो धन का तो एक आपको स्रोत मिलता रहेगा, क्योंकि ये बकरी अवस्था में आपकी लगन को भी देख रहे हैं, लगन का प्रभाव भी देंगे आपको और आपको धन भाव का प्रभाव देंगे। आपके परिवार में, कुटुंब में कोई न कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई खुशी का काम होगा, तो शनि स्वग्रह ही बैठ करके परिवार को सुख देते हैं, अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। राहु तीसरे भाव में है, तीसरा भाव मीडिया का भाव होता है, तो अगर आपका संबंध किसी प्रकार से मीडिया से है, यूट्यूब है, न्यूज़ रीडर हैं आप, या न्यूज़ वाले हैं, या किसी प्रकार से आपका मीडिया से संबंध है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु मीडिया का कारक है। और ख़ास करके कलयुग में तो राहु मीडिया का एक तरह से देवता बना हुआ, मालिक बना हुआ। चंद्रमा छठे भाव में गोचर कर रहा है, पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा 19-20 रह सकता है, इसका आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। सूर्य की युति, सूर्य की जो स्थिति है वो आपके पंचम भाव में, सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में सूर्य ठीक नहीं माना जाता है। अपने भाव से 12वां है तो पत्नी के ऊपर खर्चा कराएगा, हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत यहाँ पत्नी को रह सकती है। लेकिन सूर्य यहाँ 16 अगस्त तक रहना है, और 16 अगस्त के बाद सूर्य का जो गोचर है वो अपनी ही राशि अष्टम भाव हो जाएगा, यहाँ बैठ करके सूर्य का प्रभाव शुभ होगा। ससुराल का भाव है, ससुराल से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। किसी प्रकार का कोई लीगल आपका कोई केस है, कोर्ट वगैरह में वो फंसा हुआ है, या परिवार में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो सूर्य के स्थान परिवर्तन के साथ में उसमें आपको राहत मिलेगी। शुक्र और बुध की युति आपके अष्टम भाव में है, और ये यहाँ पर करीब 22 तारीख तक दोनों साथ साथ रहेंगे। 22 अगस्त तक बुध और शुक्र की युति है। शुक्र तीसरे भाव, छठे भाव का स्वामी बनता है, तीसरी राशि इसकी छठे भाव में पड़ती है, मिथुन राशि। तो शुक्र आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है, नसों में खिंचाव दे सकता है, कोई चर्म रोग, स्किन की प्रॉब्लम दे सकता है आपको। शुक्र यहाँ बैठा है तो कोई आपको सेक्स की प्रॉब्लम दे सकता है, ये भी कोई नसों में कमजोरी दे सकता है, गुप्त रोग दे सकता है। तो रोग के मामले में बुध और शुक्र दोनों ही आपको अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन इन दोनों की दृष्टि धन भाव पर है, तो धन को बढ़ाएंगे। जब सूर्य बदल के इनके पास आगे युति बनाएंगे, तो यह सूर्य का, शुक्र का और बुध का 3 ग्रहों की युति होगी। सूर्य स्वग्रही होंगे, अपने घर के मालिक हैं, तो सूर्य का प्रभाव शुभ होगा। जब सूर्य का प्रभाव शुभ होगा तो बुध का और शुक्र का प्रभाव भी कुछ आपको शुभता देने वाला बनेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपको 16 तारीख के बाद नहीं होगी। 16 के बाद आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन यहाँ सूर्य के आने से लीगल काम किसी प्रकार का आपका होगा, वो पूरा होगा। कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, फंसे हुए हैं, कहीं काम नहीं हो पा रहा है सरकारी क्षेत्र में, वो आपको फ़ायदा करेगा सूर्य के गोचर के बाद, वहाँ आपका काम अवश्य होगा। विदेश जाना चाहते हैं, बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं। विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, घूमने फिरने के लिए या व्यापार के लिए भी अगर विदेश जाना चाहते हैं तो बृहस्पति बिल्कुल तैयार हैं आपको विदेश भेजने के लिए। मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो 26 तारीख को छठे घर में आ जाएगा। छठे भाव में मंगल पाप ग्रह, थोड़ा बली माना जाता है। लोन वगैरह ना लें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये भाव थोड़ा सा पैसे के मामले में कर्जा कराने वाला भाव होता है। लेकिन मंगल बली है, चौथे भाव का स्वामी है और आपके अष्टम भाव का, 11वें भाव का स्वामी। अब 11वें भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी
छठे भाव में बैठकर दोनों भाव से आपको सुख देगा, नौकरी में तरक्की दिलाएगा। आप अगर कोई व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपको उसमें मंगल लाभ देगा। शुक्र बदलने वाला है ये आपके लिए 24 तारीख को। शुक्र की जो युति है वो आपके भाग्य के अंदर जाएगी। हालांकि शुक्र यहाँ नीच का बनता है कन्या राशि में, लेकिन शुक्र कारक है और जब ये भाग्य में जाएगा तो आपको लाभ देगा। बुध बकरी हो जाएगा आपका। बकरी होने के बाद में इसकी जो पोजीशन है वो आपकी कर्क राशि में आ जाएगी 22 तारीख को। तो शुक्र अकेला भाग्य में रहेगा, साथ में राहु केतु का प्रभाव भी शुक्र के ऊपर रहेगा। शुक्र कारक है, आपके दशम भाव का स्वामी है, आपके पंचम भाव का स्वामी है, बहुत योग कारक है। तो जब शुक्र यहाँ छठी राशि में भाग्य में बैठेगा तो भाग्य का रास्ता खुलेगा। इधर बृहस्पति की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर होगी तो आपको यहाँ भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। और शुक्र वैसे भी दशम भाव का स्वामी है, तो आप अगर शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, डांसिंग का है, म्यूजिक है, आप कोई एक्टर हैं या कोई आप सिंगर हैं या कोई ब्यूटी का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या किसी प्रकार का ब्यूटी से संबंधित अगर आपकी कोई आइटम बनाते हैं, माल सप्लाई करते हैं, उस सब में आपको लाभ देगा। आप टीवी सीरियल में हैं या फिल्मों में एक्टर हैं, उसमें भी आपको लाभ देगा। फूड सप्लाई करते हैं, उसमें भी आपको लाभ देगा। तो शुक्र का भाग्य में बैठना आपके व्यापारिक क्षेत्र के लिए बहुत शानदार रहेगा। आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते तो आपको लाभ देगा, आप फूड सप्लाई का काम करते तो आपको लाभ देगा, आप किसी प्रकार से किसी ज्वेलरी आर्टिफिशियल या जेन्युइन ज्वेलरी से जुड़े हुए उसमें आपको लाभ देगा। तो शुक्र की जो पोजीशन है वो 26 तारीख के बाद बहुत स्ट्रांग होगी और शुक्र यहाँ अगले महीने भी रहेंगे, लेकिन अगस्त के महीने में 26 से लेकर 31 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और आप इन चीज़ों से व्यापार करते हैं, इन चीज़ों का काम करते हैं, जो चीज़ मैंने आपको बताई है, तो आपको उसमें बहुत अच्छा लाभ रहने वाला। केतु भाग्य के अंदर बैठ के भाग्य को बल देता है, तो केतु को धर्म की ध्वजा कहा गया है। धर्म की ध्वजा जब धर्म के क्षेत्र में बैठती है, क्योंकि ये नवा भाव जो होता है धर्म का भाव होता है, जब धर्म के भाव में केतु जैसा ग्रह बैठता है तो भाग्य को बल मिलता है। राहु की दृष्टि भी आ रही है, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही मकर राशि वालों के लिए कारक होते हैं, शुक्र भी कारक होता है। तो ये जो दोनों तीनों ग्रह हैं, राहु केतु शुक्र, आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। बुध आपका बकरी होकर के आपका सप्तम भाव में आ जाएगा, तो बुध यहाँ अच्छा प्रभाव देगा आपको, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो महीना है अगस्त का, मकर राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है तो बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है, मिला जुला महीना है। कैसा लगता है प्रोग्राम, अपनी राय दें। जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, सबसे निवेदन है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को आइकन को ऑन करें, वीडियो लाइक करें, अच्छा लगता है तो शेयर करें। जय श्री राधे, जय जय श्री।